डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पर लेकर ईवीएस की क्लास, जिसमें आज बड़ा ही रोचक टॉपिक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज का जो हमारा चैप्टर है उसका शीर्षक है डायरी, कमर सीधा ऊपर चढ़ो। ये हमारा आज का जो है टॉपिक जो है उसकी जो है क्या है, ये उसकी ये शीर्षक वाला चैप्टर है। इसमें मिला जुला के इसके पढ़ने से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि डायरी, पहले तो डायरी लिखने के बारे में बात हो रही, किसी ने डायरी लिखा हुआ है। कमर सीधा ऊपर चढ़ो, कोई ऐसा कार्य होगा जिसमें कमर सीधा करके ऊपर चढ़ना होता है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो डायरी, कमर सीधा ऊपर चढ़ो, कुल मिला के इसमें बताया गया है माउंटेनियरिंग के बारे में। किसके बारे में? माउंटेनियरिंग। ये क्या होता है? माउंटेनियरिंग क्या होता है? पर्वतारोहण इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वतारोहण। ठीक है, पर्वत पर जो चढ़ाई होती है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो एक संगीता अरोड़ा नाम की टीचर हैं, क्या है इनका नाम है? संगीता अरोड़ा। और ये जो है संगीता अरोड़ा, ये हैं पेशे से शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं। कहाँ पे? ये शिक्षिका हैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में, शालीमार बाग है दिल्ली में, केंद्रीय विद्यालय शालीमार दिल्ली। इसमें जो है क्या है, ये टीचर हैं और ये जो है बच्चों को एक टूर पे ले गई हैं, साथ साथ वो खुद गई हैं, माउंटेनियरिंग के बच्चों को ये टूर पे ले गई हैं। और ये कहाँ टूर पे ले गई हैं? ले गई हैं नेहरू इंस्टीट्यूट। इसके बारे में पूछता है, ठीक है, ये पूछता है यहां से आपका कि इसका नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। क्या है? माउंटेनियरिंग इसका नाम है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी। ये कहां पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिए, यहां से प्रश्न बन सकता है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग किस प्रदेश में है? तो ये भारत के उत्तराखंड में है। किस जिले में है? उत्तरकाशी में है। तो आपने देखा कि इनके बारे में अब ये अपने अनुभव को साझा कर रही हैं कि कैसे कैसे पहाड़ों पे चढ़ना होता है, और ये खुद उसका पार्ट रही, उसका भाग रही। जो एक दल जाता है चढ़ाई के लिए
उसमें इन्होंने भी भाग लिया था। कौन? संगीता अरोड़ा। और वो कहाँ पे है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तर काशी में। तो ये बताते हैं कि जब हम वहां पे गए और ये माउंटेनियरिंग के लिए जब हम गए इस इंस्टीट्यूट में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, तो इनके साथ जो इनके ट्रेनर थे उनका नाम था, क्या नाम था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनका नाम था। ठीक है, इनको भी पूछ सकता है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनका नाम था। और इन्हीं के नेतृत्व में इन्हें माउंटेनियरिंग करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि जब पहले दिन इन्होंने माउंटेनियरिंग की या क्लाइंबिंग की तो इनके पांव में छाले पड़ गए और ये गई शाम को ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में और उनसे कहने के लिए अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा क्लाइंबिंग। इनके कहने से पहले ही वो बोल दिए कि जाओ तुम्हारे नाश्ता का समय हो गया है। तो ये चली गई। फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पांव में छाले पड़ गए इसीलिए आई हो ना? तो ये मतलब डर गई, सोची कि इनको कैसे पता चल गया। लेकिन गुरु गुरु होता है, अनुभव अनुभव होता है। वो जान गए थे कि इसी उद्देश्य से आई है। तो फिलहाल फिर इन्होंने बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ पर चढ़ाई की और ये जो है फरवरी में 1984 ईस्वी में ये जो है माउंटेन पे चढ़ी। ठीक है, उसका वर्णन इन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने डायरी में किया हुआ है। और इस चैप्टर का जो सबसे मूल सार है वो ये है कि इसमें बछेंद्री पाल के बारे में बताया गया है। आप जान लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है। क्या है नाम? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। ठीक है, ये क्या है? ये महिला पर्वतारोही है। ठीक है, क्या है? महिला पर्वतारोही। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंटेन फतह किया। ठीक है, क्या कब इन्होंने माउंटेन पे चढ़ा तो इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके बारे में पहले जान लीजिए कि ये जन्म इनका कहाँ हुआ। तो इनका जन्म जो 24 मई को हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नाकुर एक नाम है गांव का, नाकुर। ठीक है, गढ़वाल, नाकुर इनके गांव का नाम है और गढ़वाल है जिला और स्टेट है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 24 मई 1954 को। ठीक है, इस चीज को आप याद करिएगा। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि 24 मई 1954 को नागपुर गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है। और ये इनके कहानी के बारे में बताया जाता है कि जब ये 12 वर्ष की थी तब इन्होंने एक टूर पर माउंट एवरेस्ट के पास गई थी और 12 वर्ष की उम्र में एक दिन में इन्होंने 4000 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ गई थी। ठीक है, कितने मीटर पे? 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गई और उसके बाद चढ़ते चढ़ते इनको अंधेरा हो गया। बाद में जब ये उतर रही थी उस समय इतना अंधेरा हो गया कि उतर नहीं पा रही थी। इनके पास खाने के लिए नहीं कुछ था और वहां रुकने के लिए कुछ नहीं था, जबकि वहां पे ठंडा मौसम था। क्या था? मौसम ठंडा था। तो आपने देखा कि इनके इतने कठिन परिश्रम के वजह से फिर इन्होंने अपने प्रयास को जारी रखा और अंततः इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। कब माउंट एवरेस्ट को यह फतह किया इसके बारे में जान लेते हैं। यहां से प्रश्न आपसे बन सकता है कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे कब चढ़ी। तो बछेंद्री पाल के बारे में कहा जाता है कि बछेंद्री पाल जो है
ये माउंट एवरेस्ट पे 23 मई 1984 को, कब? 23 मई 1984 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतह किया। क्या किया? माउंट एवरेस्ट फतह किया या माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। कब पहुंची? 23 मई 1984 ईस्वी को। ये प्रथम भारतीय महिला थी। क्या थी? प्रथम भारतीय महिला। इसके बारे में भी जान लीजिए। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। कब पहुंची? 23 मई 1984 को। और कुल ये कितने मिनट तक रही? 43 मिनट तक। कितने मिनट तक? 43 मिनट तक ये जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रही। और फिर उसके बाद ये पुनः वहां से वापस लौटी। तो आप ये बताइए कि पहली महिला कौन थी? ये तो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। कब पहुंची? 23 मई 1984 ईस्वी को। लेकिन आपसे पूछ दे वह कौन सी महिला है जिन्होंने सर्वप्रथम बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा? तो आप कमेंट में इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम उनके बारे में बता रहे हैं, उन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा और उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है जुंको, किधर चला? उनका नाम है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है जुंको ताबेई इनका नाम है। नाम से स्पष्ट है कि इनका नाम कुछ जापानीज लोगों से मिलता जुलता है। तो ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। और कब इन्होंने फतह किया था माउंट एवरेस्ट को? तो 16 मई 1975 ईस्वी को। ठीक है, इसको भी आप नोट करिए। जुंको ताबेई जापान की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा। कब रखा? 16 मई 1975 ईस्वी को। और चीज इससे जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसको भी नोट करिए, यहां से पूछा जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जुंको ताबेई पूरे विश्व की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह करने का क्या पाया? रिकॉर्ड बनाया। अपना जो है रिकॉर्ड बनाया। कब बनाया? 16 मई 1975 ईस्वी को। आगे आपसे पूछ ले अगर कोई कि प्रथम पुरुष कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार कदम रखा, तो उनका नाम भी आप कमेंट करके बताइए कि उनका नाम क्या था। जो पुरुष थे जिन्होंने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा, तो उनका नाम था, क्या नाम था? शेरपा नोरगे तेंजिंग। क्या नाम था? शेरपा नोरगे तेंजिंग व एडमंड हिलरी। इन्होंने कब कदम रखा था माउंट एवरेस्ट पे? तो इन्होंने 29 मई
1953 ईस्वी को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे रखा था कदम। कौन कौन? शेरपा, नोरगे, तेंजिंग व एडमंड हिलरी 19 मई 1953 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट फतह किए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, ठीक है। कौन कौन? एडमंड हिलरी और शेरपा नोरगे तेंजिंग। कब? 29 मई 1953 ईस्वी को। बड़ा खूबसूरत मकबरा इनका बना हुआ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। अगर आप जाए, पर्यटन का बड़ा ही मनोरम दृश्य वहां पे है। वहां पे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पे रॉक क्लाइंबिंग के बारे में बताया जाता है या पर्वतारोहण के बारे में बताया जाता है। आप कभी भी अगर वहां जाते हैं टूर के लिए, यात्रा के लिए, तो इस प्लेस को आप ना भूलिएगा। बड़ा मजेदार स्थान है यहाँ पे। आप दार्जिलिंग में इस स्थान पे जरूर जाइएगा। शेरपा नोरगे तेंजिंग व एडमंड हिलरी का वहां पे मूर्ति बनी हुई है, लेकिन वास्तव में शेरपा तेंजिंग नोरगे को वहीं दफनाया गया है, दार्जिलिंग में। इसको भी आप जानते रहिए, और कभी भी अगर यात्रा करने का मन करे तो आप दार्जिलिंग जरूर जाइएगा। वहां बड़ा मनोरम दृश्य है, रॉक गार्डन है और इनका मकबरा है शेरपा तेंजिंग नोरगे का, ठीक है। जू है और क्या है, तमाम वहां पे चीज है जहां पे आप घूमेंगे बड़ा आनंद मिलेगा, ठीक है। तो आपने देखा पहली महिला कौन थी? वो महिला आपकी सॉरी वहां जापान की थी। और दूसरा कौन था? भारत के जो थी, भारत की बछेंद्री पाल, वो 5वीं विश्व की महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में भी पूछता है प्रश्न, उसको भी जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये है, ठीक है। इनकी लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है माउंट एवरेस्ट की? तो 8,848 मीटर कहीं कहीं मिलता है, और कहीं कहीं 8,850 मीटर मिलता है, ठीक है। इसको आप नोट किए रहिएगा। यहां से भी पूछता है कि सागर माथा की ऊंचाई कितनी है या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में बताया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीजों को समझ गए होंगे और यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। अदर एग्जाम्स में, वनडे वाले में बना हुआ है, और बछेंद्री पाल से भी बना हुआ है सीटेट में, इसको भी आप जानते रहिएगा। बछेंद्री पाल भी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ही जो है क्या की थी, क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग ली थी, इसको भी आप जानते रहिएगा। और इस चीज को आप नोट करते रहिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और अनेकों बार बने हैं। आगे जो है तो वो रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित कुछ औजार होते हैं, उनके नाम है, ठीक है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो क्या नाम है? रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित औजार है, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित औजार, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, संबंधित औजार कौन कौन से औजार हैं जिसको लेके आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, तो इनके बारे में आप जानेंगे। इनके कुछ नाम है, उसको आप नोट करिए। तो इनके नाम जो है उसमें आता है, पहली बात तो स्टिक होनी चाहिए, स्टिक या छड़ी होनी चाहिए आपके पास, शू होना चाहिए आपके पास स्लीपिंग बैग होना चाहिए, खाने पीने का सामग्री होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? आपके पास शू होना चाहिए, शू, जूता जिसे कहा जाता है, जूता भी होना चाहिए। तो आइए हम इनके नाम एक एक करके यहाँ पे दर्शाए गए हैं, इसको देखते हैं और लिखते हैं कि ये कौन कौन से चीज है, उसका जो है उपयोग होता है। एक होता है पिट आन। क्या होता है? पिट आन। पिट आन का क्या मतलब होता है? खूंटी, ठीक है।
और क्या होता है, स्लीपिंग बैग होता है। और क्या इसमें इस्तेमाल किया जाता है, स्लीपिंग बैग के साथ साथ इसमें जो है और क्या इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में भी बताया गया है। तो है हंटर शू। क्या है, हंटर शू। हंटर शू यानी कि जूता के बारे में बताया गया है। और क्या है, हंटर शू के बाद आता है रस्सी व टेंट। रस्सी व टेंट। और क्या आता है, इतने सामग्रियों को लेकर के आप जो है माउंटेनियरिंग का कार्य कर सकते हैं, या माउंटेनियरिंग पे आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, माउंटेन पे आप क्लाइंबिंग का कार्य कर सकते हैं, या फिर आप पर्वतारोहण का कार्य कर सकते हैं, इसको भी आप जानते रहिएगा। तो आपने देखा कि कितना इंटरेस्टेड चैप्टर आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें जो है शेरपा तेंजिंग नोरगे से लेके और क्या है आपका एडमंड हिलरी तक का एक बार फिर से इसको हम जो है रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। पहली बात, इसके रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित औजार, पिटान, खूटी होती है, स्लीपिंग बैग होता है, हंटर्स होता है, रस्सी होता है, टेंट होता है। और क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। और क्या इससे संबंधित है इसके बारे में देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में पूछता है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, या कहीं कहीं 8,850 हो गया है। फिर शेरपा तेंजिंग व नोरगे पहले पुरुष ऐसे दोनों थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा। कब रखा, 29 मई 1953 ईस्वी को रखा, जिसका यहाँ पे हमने वर्णन किया हुआ है। 19 मई 1953 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो शेरपा तेंजिंग नोरगे थे। और कौन थे, एडमंड हिलरी थे। अगला कौन सा है, अगला है जो जुंको ताबेई है, वो जापान की पूरे विश्व की पहला महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। कब किया, 16 मई 1975 ईस्वी को किया। बछेंद्री पाल के संदर्भ में कहा जाता है, इन्होंने 23 मई 1984 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट फतह किया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये विश्व की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल जी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे अपना पहला कदम रखा। कब रखा इन्होंने, 23 मई 1984 ईस्वी को। इनके बारे में बताया जाता है कि एक बार ये टूर पर गई थी, तो ये 12 वर्ष की उम्र की थी, तभी जो है 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ गई थी। और क्या बताया गया कि इनका जन्म कहाँ है, नागौर गढ़वाल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। इसको भी मान लीजिए कब हुआ है, 24 मई 1954 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनके भी जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इनके भी क्या थे, गाइड थे। इनके ही नेतृत्व में बछेंद्री पाल ने भी ट्रेनिंग लिया था। अर्थात ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे वो आपके बछेंद्री पाल के भी ट्रेनर थे। इसके भी बारे में आप जानते रहिएगा। और ये सब हमें कहां से मिला, तो केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका थी, केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग नई दिल्ली की एक शिक्षिका थी, उनका नाम था संगीता अरोड़ा। उन्होंने भी माउंटेनियरिंग के लिए उत्तरकाशी गई हुई थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जहां से आपकी बछेंद्री पाल जी ने भी ट्रेनिंग लिया था, वहीं पे ये भी गई थी, टूर पे गई थी। उन्होंने अपने डायरी में इन सबों का वर्णन किया हुआ है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होंगे और माउंटेनियरिंग अथवा रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित आपको अनुभव जरूर मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद। और आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।